तो मूवी एक बहुत ही अजीब सीन से शुरू होती है कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो कि काफी डरा हुआ होता है। वो इधर उधर भाग रहा होता है। वो भागता भागता एक कमरे में पहुंच जाता है जहां कुछ लॉकर्स होते हैं और उसे देख के खुलने लगते हैं। उन लॉकर्स में शीशे होते हैं। वो आदमी उनको देख के डर जाता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दो। तभी उन शीशों में से एक शीशा टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा नीचे गिरता है। अब शीशे में जो सिक्योरिटी गार्ड हमें दिखाई दे रहा था वो उस टुकड़े को उठाता है और उसी से अपनी गर्दन काट लेता है और सिक्योरिटी गार्ड असल में भी ऐसा कर लेता है और वो मर जाता है। अब यहाँ सीन चेंज होता है और दूसरी स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम एक लड़के बेन को देखते हैं। पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी ये सोचते हुए कि उसने किसी पुलिस ऑफिसर को मारा है, तो इसलिए छुप के वो अपनी बहन के घर रह रहा था। लेकिन वो कितनी देर जॉबलेस यहाँ रह सकता था, तो वो खुद के लिए एक जॉब ढूंढने लगता है। तो उसे एक ऐसा स्टोर मिलता है जहाँ पर वैकेंसी अभी भी अवेलेबल थी। तो वो जाकर उसके ऑनर से मिलता है। जिस बिल्डिंग में वो स्टोर था वो बिल्डिंग काफी अजीब थी। कुछ साल पहले वो पूरी की पूरी जल चुकी थी और उसमें कई लोग मारे भी गए थे। ये बिल्डिंग काफी बड़ी और सुनसान थी। अब उन दोनों में बात डन हो जाती है कि आखिर बेन का काम क्या है। स्टोर का ऑनर बेन से कहता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग के सारे शीशे साफ रखने होंगे, मुझे गंदे शीशों से उलझन है। तो बेन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और अब वो वहाँ से आता है अपने घर जहाँ पे उसकी वाइफ और उसका बेटा होता है। लेकिन उसकी वाइफ उससे कहती है कि क्यों आए हो तुम यहाँ पर, तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ जाकर छुप जाओ। तो बेन कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। अब इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम ये भी फील करते हैं कि बेन काफी गुस्से वाला था। इस चीज के लिए वो मेडिकेशंस भी ले रहा था। बेन की जिस स्टोर में जॉब लगी थी वो रात में थी, वहाँ पर लाइट भी नहीं होती। तो बेन अपनी टॉर्च लिए इधर उधर चल रहा होता है। उसे एक बड़ा सा शीशा दिखाई देता है, उस पर हाथ के निशान होते हैं यानी हैंड प्रिंट्स होते हैं। बेन उन्हें साफ करने लगता है लेकिन वो तो साफ ही नहीं हो रहे थे और मिरर में उसे ऐसे लग रहा होता है जैसे उसके पीछे वाला दरवाजा खुल रहा है। लेकिन जब वो रियल में देखता है तो वो तो बंद होता है। लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अगली रात जब वो दोबारा ड्यूटी पर आता है तो देखता है कि उस शीशे पर दोबारा से निशान है। तो उसे लगता है कि हो सकता है कि मेरे अपने ही हाथों के हों, और जैसे ही वो शीशे को टच करता है तो वो टूट जाता है। वहाँ पर अजीब व गरीब चीजें होने लगती हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कुछ लोग शीशे के अंदर चल रहे हों, और वही आग पेन को भी लग जाती है। लेकिन जब वो गौर करता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। तो उसे लगता है कि हो सकता है ये मेडिसिन का असर हो। उसे नीचे से एक वॉलेट मिलता है और ये उसी का वॉलेट था जो इंसान मारा गया था, यानी इस स्टोर का पहला सिक्योरिटी गार्ड। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है, क्योंकि मिरर में उसे अभी भी अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी जैसे किसी औरत का हाथ। तो वो मिरर उठाता है और अपने साथ ले जाता है और उस स्टोर में और जगह देखने लगता है जहाँ पर उसे एक चली हुई औरत दिखाई देती है जो कि काफी खौफनाक थी। दूसरी तरफ बेन के बेटे को भी मिरर में ये सारी चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी मदर कहती है कि बेटा तुम परेशान ना हो, तुम सो जाओ। एक दिन बेन को घर में उसी सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम से एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें काफी ज्यादा न्यूज़पेपर थे जिनमें ये न्यूज थी कि वो बिल्डिंग आग में कैसे जल गई और उसमें लोग भी मारे गए। वो शॉप के ओनर से पूछता है कि ये सिक्योरिटी ऑफिसर कहाँ गया, तो वो उसे बताता है कि ये तो मारा जा चुका है। तो बेन काफी परेशान हो जाता है, तो फिर पार्सल उसे किसने भेजा था। बेन की वाइफ एक हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है और उसी हॉस्पिटल में उस सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी भी थी जो कि फ्रीज की गई थी। बेन अपनी वाइफ से कह के उसकी बॉडी देखता है, लेकिन तभी उस सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी का रिफ्लेक्शन उसे पूरी तरह से डरा देता है। अब दूसरी तरफ घर में हम बेन की बहन को देखते हैं जो कि शीशे में बैठ के अपने इयररिंग्स उतार रही होती है, लेकिन जब वो शॉवर लेने जाती है तो उसका रिफ्लेक्शन शीशे में ही रह जाता है, जो कि अपना मुंह पूरी तरह से खोलने लगती है और उसमें से काफी ब्लड आने लगता है। और दूसरी तरफ बेन की बहन का मुंह भी अपने आप खुलने लगता है और उसकी पानी में ही डेथ हो जाती है। बेन जब घर आकर ये देखता है तो काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है और वो समझ जाता है कि हो ना हो ये मिरर्स मिस्टीरियस हैं। तो वो उसी स्टोर यानी बिल्डिंग में जाकर उन मिरर्स को शूट करने लगता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो मिरर्स खुद को दोबारा से ठीक कर लेते थे। बेन रोने लगता है और कहता है कि आखिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। तो मिरर पर एक नाम लिखा हुआ आता है और ऐसा नाम उस सिक्योरिटी गार्ड के वॉलेट में भी मिला था, यानी उस सिक्योरिटी गार्ड की डेथ और ये मिरर्स इस नाम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर थे। लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो इसे इस नाम का कोई आदमी नहीं मिलता। अब वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक आदमी ने जानबूझकर उस बिल्डिंग को आग लगाई। वो खुद भी इसमें काफी बुरी तरह से जल चुका था और अभी भी जिंदा है और एक हॉस्पिटल में है। तो बेन उससे मिलने जाता है। अब बेन उससे मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुमने बिल्डिंग को आग क्यों लगाई। तो वो कहता है कि मेरा इसके पीछे कोई बुरा मकसद नहीं था, मैं उन मिरर से तंग आ चुका था और जिस आदमी का नाम वो बार बार लिख रहे थे वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। जिस
जिसकी वजह से मेरी फैमिली बीमारी जा रही थी। मैंने उन मिरर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस बिल्डिंग को आग लगाई, लेकिन फिर भी उन मिरर्स को कुछ ना हुआ, बल्कि साथ में मैं खुद भी जल गया। अब बेन समझ जाता है कि अगर उसे भी वो आदमी ना मिला तो उसकी फैमिली बीमारी जाएगी और उसकी जान को भी खतरा है। बेन कहता है कि मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। तो वो उस बिल्डिंग में जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे पता चलता है कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल था जहाँ पर पेशेंट्स को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था, और इस बात का पता उसे तब चलता है जब वो एक दीवार को तोड़ता है जहाँ से पानी आ रहा होता है। वो एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर एक चेयर पड़ी हुई थी और उसकी चारों तरफ मिरर्स थे। ये इस हॉस्पिटल का टॉर्चर रूम था जहाँ पर पेशेंट्स को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। अब बेन अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो कि एक डिटेक्टिव था। वो उसे बताता है इस हॉस्पिटल के नाम के बारे में और इस टॉर्चर रूम के बारे में। तो वो कहता है कि हाँ, इस पर एक पूरा केस बना था, मैं तुम्हें वो फाइल ला कर देता हूँ। और फिर वो दोनों मिलते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। वो डिटेक्टिव बेन को बताता है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी जिसका नाम एना था। उसको ये लोग काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे और उसके दिमाग में जो मसला था वो ये था कि वो बहुत जल्दी फील कर जाया करती थी और उसकी फीलिंग्स बहुत जल्दी हर्ट होती थी, और इसीलिए उसको जान के टॉर्चर किया जाता था। एक दिन सब पेशेंट्स ने एना पर मिलकर हमला करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एना मारी गई और बाकी पेशेंट्स भी मर गए। इस हॉस्पिटल पर बैन कर दिया गया और ये हॉस्पिटल हमेशा के लिए बंद हो गया, और उसके बाद इस पर एक स्टोर बना दिया गया। लेकिन वो स्टोर भी ठीक न रह सका, वो चल गया और अब बिल्डिंग तुम्हारे सामने है, सुनसान, और कोई भी यहाँ नहीं आता। लेकिन बेन के पास जो पार्सल आया था उससे ये पता चलता है कि एना को तो उस वाक़े से 2 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया था, यानी पेशेंट्स की डेथ एना के साथ नहीं हुई। बेन काफी पागल हो रहा था इस चीज को लेके, तो वो इस पर और रिसर्च करने लगता है कि मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर हुआ क्या। अब दूसरी तरफ घर में बेन का बेटा शीशे के सामने बैठ के खुद ही से बातें कर रहा था। जब उसकी मॉम ये देखती हैं तो कहती हैं कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, इधर आओ मेरे पास। और जब वो अपनी मॉम के पास जाता है तो उसकी मॉम ये देखती हैं कि शीशे में उसका रिफ्लेक्शन अभी भी है। ये देख के वो काफी डर जाती हैं और अपने हस्बैंड यानी बेन को कॉल करती हैं। बेन कहता है कि मैं आ रहा हूँ, किसी शीशे के सामने मत जाना, और वो आते ही सब शीशों को और खिड़कियों को कवर कर देता है, उन पर पेंट्स कर देता है। अब बेन किसी तरह एना के घर का पता लगाता है तो उसे उसके घर वालों से ये पता चलता है कि वो वाकई में पागल थी और काफी ज्यादा एग्रेसिव भी थी, यानी उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था। उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया, उसे काफी टॉर्चर किया गया, लेकिन स्टिल वो ठीक हो गई थी और कुछ अरसे बाद अपने घर वापस आ गई। लेकिन जब वो वापस आई तो घर के सारे शीशे अजीबोगरीब एक्टिविटीज करना शुरू हो गए, यानी उनमें अजीब अजीब लोग दिखाई देते थे। एना की हालत दोबारा से बिगड़ने लगी तो उसे ऐसी जगह भेज दिया गया जहाँ पर कोई शीशा नहीं था। तो बेन कहता है कि मैं उससे मिलने चाहूंगा, चाहे वो जिंदा हो या ना। अब बेन सीधा उस जगह जाता है और देखता है कि एना अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी। बेन उससे बातें करने लगता है। उन दोनों के दरमियान एक वुडन नेट थी। बेन एना से कहता है कि क्या आप मेरे साथ उस मेंटल हॉस्पिटल दोबारा आ सकती हैं? तो एना कहती है कि नहीं, उस वक्त मेरे अंदर एक डीमन था, जब मुझे टॉर्चर किया जाता था वो डीमन कई डीमंस में बदल गया, और अगर मैं दोबारा वहां पर गई तो वो डीमंस जो कि अब शीशों में कैद है दोबारा से मेरे अंदर आ जाएंगे। बेन उसे अपनी फैमिली का वास्ता भी देता है कि मेरी फैमिली मर रही है, इस वजह से आपको आना होगा। तो एना उसकी बात का कोई जवाब ना देते हुए वहां से चली जाती है। तो बेन उस पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि नहीं, आपको आना होगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और बेन का बेटा अपनी मॉम के पास से गायब हो जाता है। जब उसकी मॉम उसे ढूंढने जाती है तो देखती है कि हर तरफ पानी है। वो जब वॉशरूम जाती है तो बाथ टब में कोई रिफ्लेक्शन उसे खींच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अब ऊपर रूम में बेन की बेटी जब शीशे में देखती है तो उसे अपनी मदर का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जो कि असल में वहाँ पर नहीं था, और वो रिफ्लेक्शन इसको मारने ही वाला होता है कि तभी बेन की वाइफ वहाँ से अपनी जान छुड़ाकर ऊपर आ जाती है और अपनी बेटी को बचा लेती है अपने रिफ्लेक्शन से। और फिर वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए दोबारा जाती है तो उसे एक जगह पानी दिखाई देता है जिसके रिफ्लेक्शन में उसका अपना बेटा होता है। जब वो उसके पास जाती है तो वो उसे नाइफ से जख्मी कर देता है। और दूसरी तरफ बेन एना को अपने साथ लेके आ चुका था और वो उसे उसी टॉर्चर रूम में लेकर आता है जहाँ पर उसे टॉर्चर किया जाता था। वो बूढ़ी एना को चेयर पर बांध देता है, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद शीशों में से सारे डीमंस बाहर आने लगते हैं और बेन खुद उस रूम से बाहर आ जाता है और वो सारे डीमंस एना की बॉडी में वापस आने लगते हैं, जिसकी वजह से एना की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और सारे शीशे अपने आप टूटने लगते हैं और फाइनली बिल्डिंग में अब कोई भी शीशा बाकी नहीं बचा था।
अब एना पूरी तरह से पोजेस हो चुकी थी और उसकी शक्ल काफी खौफनाक लग रही थी। वो ऊंची ऊंची जंप्स लगाने लगती है और बेन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन भी उसे मुसलसल शूट कर रहा था। लेकिन बेन को एक आइडिया आता है। वो एना को उठाकर एक पाइप के साथ मारता है जिसमें गैस थी और इस वजह से गैस लीक होने लगती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए बेन उस तरफ शूट कर देता है। इसकी वजह से वहां पर आग लग जाती है और एना उसी में जल जाती है। लेकिन एना का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो बिल्डिंग को गिराने लगती है ताकि बेन इसके नीचे आकर मर जाए, लेकिन बेन भी बिल्कुल इसी तरह एना के साथ करता है। अब बिल्डिंग टूटने लगती है और एना के ऊपर आकर गिर जाती है, जिससे एना उसके नीचे ही दब जाती है। अनलकीली बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बेन के ऊपर भी गिर जाता है। में बेन के बेटे को उसका अपना ही रिफ्लेक्शन खींच लेता है, लेकिन उसकी मदर उसे आजाद करवा देती है और अपने बेटे को ठीक करने लगती है। लेकिन जब बेन उस बिल्डिंग से बाहर आकर देखता है तो उसे हर चीज उल्टी लिखी हुई नजर आ रही थी। तो उसे ये पता चल जाता है कि वो अब मिरर वर्ल्ड में है। यकीनन वो भी मारा जा चुका था और वो कभी भी मिरर से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ के सारे मिरर अब टूट चुके थे। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।